नालायक, हरामखोर। कहा था ना उस लड़की पे नजर रख। मुझे कुछ नहीं पता। ढूंढ के ला सब लड़कियों को। हीरो दलाल आएगा तो क्या जवाब दूंगी मैं उसे? मुश्किल परीक्षा है नौइंदर। अब देखते हैं तो खुद को और दूसरों को बचा पाती है या नहीं। देखो शावली, जब ये दूध फूटेगा ना, और मतलब है कि जब ये ऐसा उबाल उबाल कैसे बाहर उछलेगा ना, तब हम सब तुमसे एक सवाल करेगा कि बोलो तो शावली, तुमको क्या दिख रहा है? और तुम बोलेगा कि ये क्या हो रहा है? ऋषिमुनि तो विधवा है ना, और हमने तो बचपन से यही सुना है कि एक विधवा शादी के रस्मों की इंचार्ज नहीं हो सकती। What nonsense! इससे घर वालों का अमंगल हो सकता है। घर वालों का अमंगल मतलब शावली का मंगल। दादा को तो पहले आप, मैं उनके साथ और अमंगल होने नहीं दूंगी। देखो शावली, अगर कोई विधवा तुमसे ये रस्म कराती है, इसका मतलब तुम पर वैधव्य योग पड़ सकता है। मतलब शुजो की जान अब। आपको क्या लगता है मुझे इससे फर्क पड़ता है? आपको याद दिला दूं, शुजो की जान लेने की कोशिश मैंने खुद की थी, पर हर बार उस नौहन ने उसे बचा लिया। खैर ये भी अच्छा ही हुआ। हाँ, इससे शुजो से शादी करने की मेरी जो पुरानी ख्वाहिश थी ना, वो पूरी हो गई। अब मैं इस शादीशुदा जिंदगी को आराम से एंजॉय करना चाहती हूँ। पर अगर आप में से किसी ने भी मेरे खिलाफ कोई साजिश रची ना, तो शुजो को मारने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगी। और इस बार आपकी नौन भी नहीं है यहाँ उसे बचाने के लिए। तुम चलो, हम हैं तुम्हारे साथ। कोई खतरा दिखे हम संभाल लेंगे, तुम घबराना मत। तुम्हारा दर्द मैं अब समझ सकती हूँ मोनिशा। मैं अपना वचन निभाऊंगी। तुम्हारी बात मैं तुम्हारी माँ तक जरूर पहुंचाऊंगी। उन्हें सच्चाई का आईना दिखाऊंगी और कोशिश करूंगी कि मासी के दिल में इस अंधेरे में रोशनी जगा सकूं। और सही वक्त आने पर अभी जरूरी है उन लड़कियों को आजाद करना, और फिर मुझे परी महल भी जाना होगा। मेरे पति शुजो बाबू, वो मुझे याद तो नहीं है, पर जिसने भी मुझे मारने की कोशिश की थी वो उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। और वो लड़का जो मुझे यहाँ लेकर आया था, जरूर वो भी इस सब में शामिल है, वरना वो झूठ बोलकर मुझे शादी के मंडप से यहाँ क्यों लेकर आता? सही सोच रही हो तुम नयन। अभी तुम्हारा परी महल लौटना ज्यादा जरूरी है, और इन लड़कियों का बचना भी। कितनी गंदगी है रे। हाँ, नहीं करना है मुझे ऐसा घटिया काम। हिसाब कर दो, पैसा लेकर चली जाऊंगी, फिर थूकने भी नहीं आऊंगी यहाँ। कहाँ मर गई वो चमेली? हाँ, मुझे काम पर लगाकर मुझे खराटे दे रही होगी। अभी जाके उठाती हूँ उसे। जमादानी हूँ तो क्या इंसान नहीं हूँ? हाँ, आदमी से ज्यादा तो कचरा है। अरे नई जमादारनी कहाँ से पकड़ लाई मासी? मासी कह रही थी कुछ दिनों के लिए बदली में आई है, फिर पुरानी वाली ही आ जाएगी। क्यों रे बुलबुल? हाँ हाँ। हाँ हाँ, बुला लेना से पुरानी वाली को, वही देखेगी ये सब।
मुझसे तो ना देखा जाएगा ये सब। मासी ने चाबी कहाँ रखी थी अलमारी की? हे माँ काली, रक्षा करना। शेरनी के मुंह से शिकार छीनने जा रही हूँ। अगर ही उठ गई तो मेरा काम तो खत्म। हाँ बोल, जल्दी बोल। मासी, वो जो मैं कल जिस लड़की को लेकर आया था ना, उसे कहीं भेजा तो नहीं आपने? वो एक्चुअली एक बहुत मालदार पार्टी मिली है, मुंह मांगी कीमत देने पर तैयार है। अगर दुनिया में चमेली से बड़ा कोई पैसे का भूखा है ना तो वो तू है। पता है। सबर कर बेटा, मैं कोशिश कर ही रही हूँ। आज रात को ही उसका हिसाब कर देंगे। थैंक यू मासी। पैसे? राम सिंह! दादा, दादा चलोगे? अरे अभी मैंने खाना खाया, अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा। अब क्या करूं? अगर अभी कोई बाहर आ गया तो पकड़े जाएंगे सबके सब। हे माँ। दादा, दादा चलिए ना, जितना भी भाड़ा होगा हम उसका दुगना दे देंगे। बस अभी हमें यहाँ से ले चलिए प्लीज दादा, प्लीज। अरे आप थोड़ा आगे से देख लो, मैंने अभी भी गाड़ी पार्क किया है। मुझे नींद आ रही है, मेरी नींद खराब मत करो। ठीक है, कम से कम हमें वहां तक तो छोड़ दीजिए। हाँ? अरे भाई, अजीब मुसीबत है। एक बार आपको कह रहा हूँ, आपको बात समझ में नहीं आ रही है क्या? आपने कान में ताला लगा रखा है, हा? मुझे नहीं जाना है, आप कोई दूसरी गाड़ी देख लीजिए। बैठो बैठो, गाड़ी के अंदर बैठो। अरे जल्दी जल्दी बैठो बैठो। अरे क्या जबरदस्ती है? आगे तो दूसरी गाड़ी देख लेंगे, निकलो भाई, अभी है। अरे निकलो, अरे भाई निकलो यहाँ से। मैंने आपको पहले कहीं देखा है। चाचा, सोना घाटी चलिए। कहाँ? हाँ, सही सुना आपने, चलिए। चाचा। चाचा बोल रहे हैं दादा, लफड़ा मत करो यहाँ पे, मैं नहीं लेके जाऊंगा। नहीं दादा, वो उस दिन एक लड़का मुझे यहाँ लेकर आया था और याद है उसे जब कहा था कि सोना घाटी ले चलो तब आपने मेरी तरफ चौंक कर देखा था। ये देखिए। तुम वही हो जो उस दिन शमशान जाने को कह रही थी? हाँ। अरे मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उस दिन जो वो लड़का तुम्हें सोना घाटी लेके आ रहा था ना, मुझे तभी शक हुआ था, लेकिन मैं डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाया। मुझे बहुत खराब लगा, मेरा मन कटोच रहा था। तब से मैं रोज लगातार यहाँ पर आकर अपनी गाड़ी खड़ा करता था कि किसी न किसी दिन तुम यहाँ पर आओगी और मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। चलो बेटी, कहाँ चलना है तुमको? वही शमशान छोड़ दीजिए हम सबको। चलो चलो अभी चलते शमशान। जा देखो कहाँ गए वो लड़के, ढूंढ के लाओ सालों को, काम के ना काट के दुश्मन अनाज के। मासी, वो सारी नई लड़कियां भी गायब है, कमरा भी खाली है। मासी, मासी, वो पागल लड़की वो भी भाग गई है। लेके आओ, सबके सब मुझे यहाँ चाहिए, जिंदा या मुर्दा। जाओ।
दादा जल्दी चलिए ना। अरे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो गया। पूरे टैक्सी में चल। दादा जल्दी चलिए ना। अरे स्टार्ट हो गई, स्टार्ट, चलो चलो। नालायक, हरामखोर, कहा था ना उस लड़की पे नजर रख। मुझे कुछ नहीं पता। ढूंढ के ला सब लड़कियों को। हीरू दलाल आएगा तो क्या जवाब दूंगी मैं उसे? अरे इतना गुस्सा किस बात का चमेली मासी? सोना घाटी का तापमान बढ़ाओगी क्या? चलो मूड ठीक कर लो। एक गुड न्यूज लाया है एचडी। क्या है कि हमारा क्लाइंट को बहुत जल्दी है, सभी लड़कियों की डिलीवरी आज ही चाहिए उसे। तो चलो फटाफट सबका डेंटिंग पेंटिंग करो, रेडी कराओ, जाओ। अरे चमेली मौसी, मुंह में पान खाई हो तो थूक कर बात कर लो। बोलो। भाग गई। भाग गई? भाग गई मतलब? चमेली मौसी, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हीरू दलाल किसी की बकवास नहीं सुनता। और मैंने तो उन नई लड़कियों के लिए एडवांस पैसे दिए थे ना तुम्हें। हाँ? तुम्हें पता है ना एचडी कभी किसी से एडवांस वापस नहीं लेता। मुझे लड़कियां अभी चाहिए, वरना तुम सोच लो तुम्हारा ये धंधा पानी सब बंद करवा दूंगा। समझ में आया? मालकिन, वो लोग सीरियस निकल रहे, पता नहीं किस साइड गए।